माध्यम से बताई हुई आती है। एक बार की बात है, एक राजा हैं जिनकी कन्या है, और कन्या का विवाह जो है एक बड़े सुंदर राजकुमार के साथ किया गया। और जिस दिन विवाह हुआ ना, उस दिन रात्रि में ही उस राजकुमार का कोई गला काट करके चले गया। उस राजकुमार का गला किसी ने काट दिया, उस राजकुमार की मृत्यु हुई। और जिन पंडित जी ने विवाह संपन्न कराया था वही रात्रि में उधर से कहीं आ रहे थे, और उन्होंने देखा जिस राजकुमार का अभी अभी विवाह कराया है, इस राजकुमार की तो मृत्यु हो चुकी है। पास ही में तलवार पड़ी थी, तलवार उठाया तो यही दृश्य राजकुमारी ने देखा। अब राजकुमारी ने जैसे ही देखा तो राजकुमारी को लगा कि पंडित जी ने ही मेरे पति को मार दिया, तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मार डाला, मार डाला, मार डाला। और जब राजकुमारी ने हल्ला करा तो सैनिकों ने दौड़ करके ब्राह्मण देवता को बंदी बना लिया। अब ब्राह्मण जानते हैं कि ब्राह्मण देवता निर्दोष है, कोई अपराध नहीं किया, पर अपनी सफाई कैसे पेश करें। राजकुमारी ने खुद तलवार हाथ में देखी है, पास में राजकुमार मरा पड़ा है, और देखते ही देखते ब्राह्मण देवता को दंड दिया गया कि जिस हाथों से इन्होंने राजकुमार को मारा है वो दोनों हाथ इनके काट दिए जावे। ब्राह्मण के दोनों हाथ काट दिए गए, और जब ब्राह्मण के दोनों हाथ कटे तो ब्राह्मण के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैंने अपने जीवन में सारा जीवन इन दोनों हाथों से उस परमात्मा की सेवा करी, कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो कौन सा प्रारब्ध ऐसा शेष रह गया जिसके माध्यम से ये दोनों हाथ मेरे अब शेष नहीं बचे, जिनसे मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूं, भगवान शिव की सेवा कर सकूं। तो किसी ने बताया कि काशी जाओ, और काशी में एक बड़े भारी विद्वान रहते हैं जो जन्म जन्मांतरों की व्यवस्था को बता दिया करते हैं केवल मस्तिष्क की रेखा देख करके। जब ब्राह्मण को काशी के विद्वान के बारे में पता चला तो ब्राह्मण देवता काशी के विद्वान के घर पहुंचे। देखते ही देखते उन ब्राह्मण देवता के जो काशी में रहने वाले थे उनके घर के आगे भविष्य जानने के लिए भीड़ लगी हुई है। हमने कौन सा अच्छा कर्म किया, कौन सा बुरा किया, भीड़ लगी हुई है। और जैसे ही पंडित जी किसी काम से बाहर गए थे, कुछ समय के बाद में जैसे ही ब्राह्मण देवता घर पधारे तो जितने भक्त खड़े थे उन समस्त भक्तों के सामने पंडित जी की पत्नी को क्रोध आया, और पत्नी ने क्रोध में पंडित जी की कथा वाचना प्रारंभ करी। अब विचार करो, घर की पत्नी जब सत्यनारायण की कथा वाचे तो पंडित जी मुंह खोल सकते हैं क्या? नहीं खोल सकते। बेचारे पंडित जी हाथ जोड़ करके सुन रहे, देवी तू बोल ले, उसके बाद में बेचारे जो लाइन में खड़े इनसे मिलूंगा। 1 घंटे तक बोलती रही, ऐसा कोई संसार का अपमानजनक शब्द ही नहीं होगा जो पंडित जी ने नहीं सुना। अब सारे भक्तों को क्या मतलब, अपना अपना काम साधने आए थे, सबने अपना काम साधा, सब चले गए, परंतु जो यह हाथ कटा हुआ ब्राह्मण था इसने माथे पे हाथ रखा कि जिस ब्राह्मण के पास अपना भाग्य जानने आया हूं वो ब्राह्मण खुद कितना पत्नी से दुखी है। तो जो अपना सवाल था वो तो छोड़ा, और जाकर के पंडित जी से सबसे पहले पूछा, बोले प्रभु मेरे ये हाथ बिना कारण से काटे गए, मैंने इस जन्म में तो कोई अपराध नहीं किया जिसके कारण से मुझे इतना बड़ा दंड दिया जाए, परंतु किसी राजा की बेटी के पति की मृत्यु के बदले में मुझे इन हाथों को खोना पड़ा, जो मैंने कभी ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं, मैं विचार भी नहीं कर सकता, ऐसे पाप के बदले में मुझे ये दंड दिया गया। तो मैंने अपने जीवन में कौन से ऐसे कर्म करे वो जानने आया था, पर यहाँ आपकी दशा देख करके मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न होना चाहिए कि आपने कौन से कर्म करे जो ये पत्नी मिली। क्या आपने कभी आपका भाग्य देखा है? जिस घर में देवताओं के नाम की जय जयकार होना चाहिए वहां पत्नी सुबह उठते से कलह कर रही है, तो आपने जीवन में कौन से कर्म कर दिए? तब जाकर के ब्राह्मण देवता ने बताया, बोले भैया इस संसार में हर अच्छी और बुरी व्यवस्था केवल कर्म के आधार पर प्राप्त होती है। इस संसार में हर अच्छी और बुरी व्यवस्था केवल कर्म के आधार पर प्राप्त होती है। अरे प्रभु कौन सा कर्म किया? तब जाकर के ब्राह्मण देवता बताते हैं, बोले पूर्व जन्म में ये जो पत्नी है ना, ये थी गधी, पशु के स्वरूप में थी, और मैं था कौवा, और समय आने पर इसके शरीर पर हुआ घाव, और कौवे का स्वभाव होता है कि घाव पर जाकर के चोंच लगाना। मैं इसकी पीठ पर बैठकर इसके घाव को कुरेदता रहता था, और जब तक कुरेदा, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक मैंने इसे वो कष्ट प्रदान करा।
उसी का फल मैं भोग रहा हूं आज तक। समय आने पर मैं ब्राह्मण बना, ये पत्नी के रूप में प्राप्त हुई, अब थोड़ी थोड़ी देर में घाव कुरेदने लगती है। और पूर्व समय में जब मैं कौवा था, जब भी मैंने इसे इतना कष्ट नहीं दिया जितना ये जीवित रहते हुए मुझे देती है। अच्छा प्रभु ये तो ठीक है, मैंने अपने जीवन में कौन सा कर्म कर दिया? तब जाकर के ब्राह्मण देवता बताते हैं कि कई जन्मों पूर्व तू भी बड़ा भारी साधक ही था, और साधना करते समय तू अपनी साधना में व्यस्त था, और कुछ ही समय पूर्व वहां से एक गौ माता गुजरी। उस गौ माता के पैरों की ध्वनि को सुनकर के तेरे नेत्र खुले, और पीछे से कोई कसाई आया, उसने असत्य भाषण करके पूछा कि मेरी गाय कहाँ है, और तूने इन्हीं हाथों से इशारा करके बताया कि अभी अभी मैंने जाते हुए देखा है। और वही गाय तक जब वो कसाई पहुंचा और गाय को मृत्युदंड प्राप्त हुआ, तो बदले में जिन हाथों से तूने उस गौ माता के प्राण लिए, वही हाथ आज तेरे शरीर से अलग हुए और ठाकुर सेवा से तुझे विमुख होना पड़ा। कहने का तात्पर्य, चाहे इस जन्म में करे हो चाहे अगले जन्म में करे हो, जन्म जन्मांतर में किए हुए पाप का फल भोगना ही पड़ता है। ऐसे बात को समझ लो। जब गर्मी का समय आता है, होली का, तो हम सबके घर में गेहूं लाने की परंपरा है ना, साल भर तक खाना हो जाए, इतने एक साथ ही भर लो ताकि हर महीने की दिक्कत नहीं आवे। अब जिस पात्र में, विचार करो, जिस पात्र में वो गेहूं भरे जाते हैं, आज के समय में मिलता है कि नहीं मिलता है ऐसा पता नहीं, पर पहले ऐसा मिलता था कि भाई जितने गेहूं भरना उसमें सब ऊपर से भर दो, और निकालने की व्यवस्था नीचे से एक छोटा सा छेद हुआ करता था। जब भी आटा पिसवाना है, गेहूं पिसवाना है, तो उसे खोला, जितना निकालना है निकाला। ऐसी ही भगवान ने हर जीव की भाग्य की और कर्म की कोठी बना रखी है। अब विचार करो, हम पूर्व जन्म में खूब सारा उसमें रेती कंकर पत्थर डाल करके आए हैं पूर्व जन्म में, और इस जन्म में बड़े महान बन करके संत समाज में विराजमान होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं और बोरी भर भर के शक्कर डाल रहे हैं।